वेलकम वंस अगेन डियर पीपल। ये छोटा सा सिंपल सा लगने वाला मैसेज शायद आपको वैलेंटाइंस डे के दिन मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे या सिर्फ किसी भी एक पर्टिकुलर डे के लिए नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी के हर मौसम के लिए है, हर दिन के लिए है, हर सुबह और हर शाम के लिए है। इससे पहले कि आप अपने समय को इसके ऊपर बर्बाद करें, ये सोचने पर कि आपके बाहर कोई इंसान, अनदर ह्यूमन बीइंग सो कॉल्ड वैलेंटाइन, आपके लिए वैलेंटाइंस डे पे क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, और आपको क्या बता पाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है या करती है, आपके लिए कितना समय देगा, आपको किस अंदाज में वो समय देगा, आपको कितना लव्ड फील करवाएगा, आपको क्या प्रूफ कर पाएगा कि आप कितने प्यार के लायक हैं, कितने वर्दी हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना मायने रखते हैं उनके लिए। क्या आप थोड़ा सा समय अपने अंदर जेन्युइन 100% ऑथेंटिक सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगा सकते हैं कि क्या आप पहले अपने आप से खुद प्यार करते भी हैं? खुद। और क्या वो प्यार उतना है जितना आप किसी बाहरी रिफ्लेक्शन के थ्रू पूरा करना चाहते हैं? क्या वो प्यार आपका आपके प्रति है पहले, और फिर क्या वो प्यार उस क्वालिटी का है जो आपको खुद पहले अपने अंदर वर्दी और लव्ड और डिजर्विंग फील करवाता है? अपने ही प्रति उस प्यार के जो आप बाहर किसी से रिसीव करने की उम्मीद में कितने ही वैलेंटाइंस डे लगा देते हैं, कितनी ही उम्र लगा देते हैं। मैं थोड़ी सी लाइंस यहाँ पर शेयर करूंगी अभी। एक बहुत ही सुंदर किताब है, टॉलटेक विजडम की, एक एंशिएंट साउथ अमेरिकन विजडम की किताब है। इसकी ये लाइन शायद मैंने यहाँ पहले भी शेयर की है, अगर दोबारा शेयर कर रही हूँ तो माफ करिएगा, लेकिन वो रिमाइंडर बनता है स्पेशली इस तरह के दिनों पर। इस तरह के दिन के लिए ही नहीं, लेकिन इस तरह का दिन जरिया बन जाता है। ये किताब में एक पंक्ति है जो बोलती है ह्यूमन बींग्स के लिए कि ह्यूमंस पनिश देमसेल्व्स एंडलेसली फॉर नॉट बीइंग व्हाट दे बिलीव दे शुड बी। यानी कि हम खुद ही को पनिश करते हैं वो नहीं होने के लिए जो हमें लगता है हमें होना चाहिए। अब ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे लगता है। कॉन्शियस लेवल पे अगर इतनी लाइट आ जाए तो शायद दुनिया बहुत जल्दी चेंज होने लगे, क्योंकि लोग कॉन्शियस लेवल पर जब कोई चीज़ आती है तब भी चेंज होने से भागते हैं, कतराते हैं। तो जब तक सब कॉन्शियस में रहती हैं चीज़ें, तब तक तो हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर चल क्या रहा है। ह्यूमंस बिकम वेरी सेल्फ अब्यूजिव and they use other people to abuse themselves as well. But nobody abuses us more. ध्यान से सुनिए ये लाइन। Nobody abuses us more than we abuse ourselves. यानी कि कोई बाहर का इंसान हमें उतना अब्यूज नहीं करता, उससे ज्यादा अब्यूज नहीं कर सकता जितना अब्यूज हम खुद को करते हैं। वहां से तय होते हमारे पैरामीटर्स। और ये जरा सोचिएगा, कभी नहीं सोचा तो, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। जरूरी है, हम फिजिकल अब्यूज की बात नहीं कर रहे, हम साइकोलॉजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, यानी कि हमारा सारा इनर डायलॉग हमारे बारे में क्या है उसकी बात कर रहे हैं। और ये बातें मैंने बहुत की हैं पुराने वीडियोस में सेल्फ लव से रिलेशन में, लेकिन अक्सर लोग सेल्फ लव का मतलब समझते ही नहीं है। क्या आप खुद को उतना लायक मानते हैं, काबिल मानते हैं उस प्यार के जो आप बाहर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, सारा बर्डन डाल रहे हैं कि आपको वो जना दे पाए? क्योंकि यकीन मानिए, स्पेशली इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स जहां पर आप आ जाते हैं लेकिन फिर आप एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं पूरी जिंदगी, अब्यूज्ड, मिसट्रीटेड फील करते हैं, उन रिलेशनशिप्स में आप सबसे पहले पढ़े ही इसलिए थे, या पढ़े हैं तो आपने वहां पर चलाया ही इसलिए, सहा ही इसलिए क्योंकि आप वो अब्यूज कहीं ना कहीं अपने अंदर एक्सेप्टेबल मानते हैं खुद के प्रति, और वो वहां से आता है कि आप खुद को ही वो अब्यूज के पात्र समझते हैं। आपका खुद का अपने लिए सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीव
भी उतना ही अब्यूजिव है, इसलिए ही आप उसके लेवल का बाहर का अब्यूज एक्सेप्ट कर पाते हैं. देयर आर नो टू डिफरेंट ट्रूथ्स, देयर आर नो अदर ट्रूथ्स अदर देन दिस. आगे मैं पढ़ती हूं इस किताब की दूसरी पंक्ति, जो शायद बहुत सारी लोगों की आंखें खोलेंगी. इन योर होल लाइफ nobody has ever abused you more than you have abused yourself. यानी कि आपकी पूरी जिंदगी में किसी ने, ध्यान से सुनिए, किसी ने आपको कभी उससे ज्यादा अब्यूज नहीं किया जितना आपने खुद को किया होगा. And the limit of your self-abuse is exactly the limit that you will tolerate from someone else. And if someone abuses you a little more than you abuse yourself, you will probably walk away from that person. But if someone abuses you a little less than you abuse yourself, you will probably stay in the relationship and tolerate it endlessly. अब मैं इसको सिंपल शब्दों में बता दूं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में उससे ज्यादा अब्यूज कभी सह ही नहीं सकते हैं जितना अब्यूज आप ऑलरेडी खुद को नहीं करते हैं. अगर आपको उससे ज्यादा अब्यूज जरा भी मिलेगा, आप एकदम रिकॉग्नाइज कर लेंगे और बहुत लाइकली चांसेस है आप रोक देंगे, आप उस रिलेशनशिप से कब के वॉक अवे कर देंगे. या फिर उल्टा समझ लीजिए, तो जैसे ही आपको कोई भी अब्यूज मिला है किसी भी तरह का, जो आप जितना खुद को अपने अंदर से अब्यूज करते हैं उससे थोड़ा भी कम है, तो आप उसको सह लेंगे जब तक उतना अब्यूज मिल रहा है. जो आपके खुद के जो आप अब्यूज करते हैं उससे थोड़ा भी कम है, जैसे ही वो उस थ्रेशहोल्ड को पार करेगा आप उसको छोड़ देंगे, आप यू विल टेक अ स्टैंड. और इसीलिए ही इतना अब्यूज होता है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि लोग अपने आप को ही पहले अब्यूज करते हैं. उनका अपने लिए सेल्फ बिलीव, अपना खुद का सेल्फ वर्थ, अपने प्रति खुद का ही प्यार इतना कम है, इतना डिस्टॉर्टेड है, इतना लिमिटेड है, इतना अडल्टरेटेड है, इतना सीमित है कि वो उसको पूरा करने के लिए बाहर से वैलेंटाइंस का इंतजार करते रहते हैं. वैलेंटाइंस पे वैलेंटाइंस आ जाते हैं, वैलेंटाइंस डे के बाद वैलेंटाइंस डे हो जाते हैं, शायद बहुत गिफ्ट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, बहुत स्पेशल फील करवा दिया जाता है, लेकिन अगले अगले वैलेंटाइंस वो भी कम लगता है. फिर बॉन्ड्स पक्के बनने लग जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, तो पहले की चीजें जो थी वो सब बेकार फीकी लगने लग जाती हैं. फिर नए एक्सपेक्टेशंस, फिर और फिर और फिर और. क्योंकि यकीन मानिए, दुनिया में बाहर कहीं भी किसी जने के भी द्वारा कहीं भी उतना प्यार है ही नहीं जो आपकी झोली में डाल दिया जाए, जो उसको पूरा कर सकता है, जो आपके अंदर पहले खुद के लिए है ही नहीं. तो सबसे पहले अगर आप इस दुख में है कि आपका कोई वैलेंटाइन सो कॉल्ड नहीं है, तो वो दुख मनाना बंद करिए. या इस दुख में है कि आपको किसी वैलेंटाइंस ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, या इस टेंशन में है कि आपको अच्छे से ट्रीट होगा ना, आपके लिए क्या प्लान किया जाएगा क्या नहीं. विल यू बी मेड टू फील वर्दी, क्या आपको इंपॉर्टेंट फील करवाया जाएगा. तो आप पहले खुद सोचिए, क्या आप अपने आप को उतना इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे, मटीरियल चीजों से नहीं. आप अपने आप को जितना प्यार करते हैं, आपकी बाहर की दुनिया में आपके जो बड़े बड़े रिलेशनशिप्स बनेंगे ना, वो उसी को दर्शाएंगे, उसी का रिफ्लेक्शन होंगे. आप पहले तो, जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, आप रिलेशनशिप में, गलत रिलेशनशिप में पड़ेंगे ही तभी, बहुत बड़े अब्यूजिव रिलेशनशिप में, जब आप वो अब्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मापदंड, आपका गोल पोस्ट वहां तक पहुंचा ही नहीं है अपने अंदर. या फिर उसमें पहुंचने के बाद उस रिलेशनशिप में आप आगे इसलिए चलाते जाएंगे क्योंकि आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं. नॉर्मलाइज तब करता है इंसान जब वो अपने आप को, अपने अंदर उसका खुद ही गोल पोस्ट वो है ही नहीं अपने लिए. एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ कि आपको कोई उतना अब्यूज कर ही नहीं सकता है जब तक आप वो अब्यूज पहले खुद को अपने अंदर नहीं कर रहे हैं. जो आपका लिमिट है उसके बियॉन्ड आपको कोई बाहर से अब्यूज कर ही नहीं सकता है. आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा. एंड दैट इज द ट्रूथ, दैट इज एन इनर ट्रूथ एट योर सबकॉन्शियस लेवल.
तो सबसे पहले ये मैं चीज बताना चाहती हूँ, और दूसरी बड़ी चीज, ये ज्यादा लंबा मैसेज नहीं है, दूसरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप इंतजार में बैठे हैं, आपको लग रहा है आप फोमो में है, मिसिंग आउट, एवरीबडी एल्स हैज समबडी ऑन वैलेंटाइंस डे, आपके पास कोई नहीं है, तो प्लीज स्टॉप इट नाउ. इफ यू डू नॉट हैव एनी वन स्पेशल सो कॉल्ड इन योर लाइफ, मैं उम्मीद करूंगी ये डेफिनेटली एक स्पेशल रीजन के लिए ही हो, क्योंकि आपको कोई लगा ही नहीं है अभी इस तरह का इतना वर्दी, और आप में इतनी समझ है, इतनी विजडम है कि आप सिर्फ फिट इन करने के लिए, सिर्फ क्योंकि सब के पास कोई है, सिर्फ आपको भी वो एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए आप अपने आप को किसी भी जो नेक्स्ट जन आ रहा है, जो नेक्स्ट चीज आ रही, जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, उसमें पुश नहीं कर रहे. सो मे बी इन अ सी ऑफ पीपल यू आर समवन स्पेशल. इस स्पेशल होने को ट्रेड मत कर दीजिएगा जल्दी में. मैंने बहुत टाइम निकाले, बहुत वैलेंटाइंस डे निकाले थे अपने, तब भी कॉलेज टाइम में भी. आई वॉज इन अ वेरी ट्रेंडी कॉलेज, दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉलेजेस, एंड वैलेंटाइंस डे पे मुझे दिखता था बस में भी हमारी, इट वाज अ स्पेशल बस फॉर कॉलेज, जहाँ पे वैलेंटाइंस डे के दिन एक बार मुझे याद है गर्ल्स शो कर रही थी, ये परफ्यूम मिला, वो मिला, वो मिला, आपस में क्या क्या मिला, बिकॉज इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग एट दैट एज. आई हैड नो वन. लेकिन आई एम प्राउड टुडे, बिकॉज टुडे आई एम विद माई ट्विन फ्लेम. ट्विन फ्लेम के साथ होना क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी कभी, क्योंकि लाइक इस टॉपिक को मैं अवॉइड करती हूँ ताकि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ऑलरेडी लोगों को समझ नहीं है और वो कुछ का कुछ बना देंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट इज वेल वर्थ द वेट. मेरा हमेशा फंडा था कि आई विल नेवर सेटल फॉर एनी वन till my heart and my mind are fully convinced. Fully convinced, till my intuition and my inside is fully convinced. कभी नहीं, चाहे कितना भी टेम्पटिंग लगे. देखिए, जब अब्यूजिव कोई इंसान लगता है, जब आपको रेड फ्लैग दिखते हैं इंट्यूटिवली, तब तो शायद अगर आप समझदार इंसान हैं या सेल्फ लव है तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ऑब्वियसली दिस इज अ बिग नो नो. लेकिन जहां पे आपको कोई इंसान ठीक लग रहा होता है, इन द सेंस, ठीक इन द सेंस कि कुछ ऐसी गलती नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, द अदर पर्सन इज जेन्युइनली गुड, वहां पे ये ऑफन होता है. और मैंने अपने स्टेप्स टू मैनिफेस्ट ट्रू लव में भी ये शेयर किया था वीडियो में, कि आपको लगता है कि बिकॉज उस तरह की चीजें टिक मार्क हो रही है, कोई रीजन नो करने के लिए नहीं है, तो आपको यस ही कर देना चाहिए. लेकिन दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स, क्योंकि वो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं. योर हार्ट इज नॉट कन्विंस. आपको कोई चीज अगर आप तलाश कर रहे हैं जो आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते, वो सिर्फ फीलिंग से आपको पता चलेगी, इंट्यूशन से पता चलेगी, वहां पे वो चीज पूरी नहीं हो रही है. तो सिर्फ हाँ बोलने के लिए, क्योंकि कुछ गलत नहीं लग रहा है, कोई ऐसे रेड फ्लैग नहीं लग रहा है, सो कॉल्ड पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं, इसलिए हाँ मत बोलिए अगर वो चीज आपके लिए मायने रखती है. तो क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि लॉट ऑफ पीपल एंड अप इन रिलेशनशिप्स जहां पे वो बाद में बोर्ड होते हैं, डल होते हैं, अनफुलफिल्ड फील करते हैं, सोचते हैं हमने कुछ सोचा था और निकला कुछ, बिकॉज यू आर सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू थिंक यू वांटेड. सो नेवर सेटल फॉर लेस. रिलेशनशिप्स ऐसी चीज नहीं है, खासकर रोमांटिक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स, जहां पे आप जाते हैं जस्ट टू प्लीज अनदर पर्सन, जस्ट बिकॉज कोई दूसरा जना अच्छा है और आप उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, या आपके पास कोई वैलिड रीजन सो कॉल्ड नहीं लग रहा है मना करने का. इसमें हमेशा फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन. I mean what I'm saying, not the policy of selection, policy of rejection. This is out of self-love. ये किसी arrogance से नहीं है, ये किसी lack of wisdom से नहीं है, ये truth है. आप दूसरे इंसान का भी भला कर रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं कि वो इंसान will end up with the right person, जहां पे वो उस इंसान के साथ जाएगा where वो उस दूसरे इंसान की हार्टी चॉइस होगा, क्लियर चॉइस, हार्ट बेस्ड, क्लियर, इंट्यूटिव चॉइस फ्रॉम एवरी एंगल.
सो डोंट सेटल फॉर लेस, क्योंकि लोग जितना समझते हैं अपने आप को, उन्हें जो चाहिए दिल से, उससे कम के लिए सेटल कर लेते हैं किसी ना किसी रीजन से। इसीलिए उनको रिलेशनशिप में भी आगे चल के कम मिलता है, कुछ अधूरा लगता है, कुछ इनकम्प्लीट लगता है। चाहे रेड फ्लैग्स नहीं हो बड़े बड़े, फिर भी दैट इज अ रेसिपी for a big disaster or a lesser disaster, लेकिन it will not be a recipe for a truly fulfilling that one single relationship of a lifetime. तो यही दो चीजें मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जब चूज करें, खाली जब अगर हैं और अकेले सो कॉल्ड फील कर रहे हैं, वो अकेलापन ट्रस्ट में इतना बुरा नहीं है जितना वो एक रॉन्ग स्टेप या रॉन्ग जर्नी के साथ इन्वॉल्वमेंट, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, जितना वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर आप शायद वापस नहीं जा पाएंगे, या कितने भी स्टेप्स लेंगे वो स्टेप्स शायद उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए कम पड़ेंगे या महंगे पड़ेंगे एज कंपेयर टू पहले ही ट्रेड करिए केयरफुली पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन इन लव। उसी से आप वो नॉट दिस करके ही, और ये एरोगेंस या स्नॉबिशनेस की बात नहीं है, मैं डीप विजडम की बात कर रही हूं, उसी पॉलिसी से आप पहुंचेंगे जब आपको वो कॉन्ट्रास्ट से पता चल जाएगा, ओ माय गॉड दिस इज इट, दिस इज इट। अगर आप वो रिजेक्शन लगाएंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, बिकॉज द यूनिवर्स टेस्ट्स यू। अगर आप बोलेंगे दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ, ये भी गुड इनफ है, तो यूनिवर्स आपको वही देगा, चाहे आप घर खरीदने जाएं या आप किसी रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हो, राइट रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है आप इतने के ही लायक हैं या दिस इज गुड इनफ, तो आपको गुड इनफ ही मिलेगा। आपको आपके लिए बेस्टेस्ट चीज जो मिल सकती है, द बेस्ट, द परफेक्ट फिट, वो नहीं मिलेगी, बिकॉज आपने उससे पहले ही लेस के लिए सेटल कर लिया है। तो रिमाइंड योर सेल्फ, यही सबसे बड़े ट्रूथ्स हैं अगर आपको ध्यान रखने आज के लिए, कि दुनिया में एक ऐसा इतना प्यार कहीं नहीं है, कोई आपको नहीं दे सकता, कोई बर्डन नहीं ले सकता आपको फील करवाने का या आपको इतना स्पेशल फील करवाने का, जो उसकी भरपाई कर सकता है जो आप अपने को दे ही नहीं रहे पहले, जो आप अपने लिए फील ही नहीं करते हैं। और द नेक्स्ट थिंग इज कि if you're feeling it is not good enough, then it is not good enough। तो सिर्फ जस्ट गुड इनफ है इसलिए मत एंटर करिए, और अपने आप को पहले अपने प्यार के लायक बनाइए, उतना वर्दी, उतना इंपॉर्टेंट बनाइए अपने अंदर से कि आप अपने लिए जेन्युइनली ऐसा फील करते हैं। सिर्फ ब्लोटेड होके सुपरफिशियली वैसा बोल नहीं रहे लोगों को, आप जेन्युइनली अपने लिए फील करते हैं, तो आप अपने आप को किसी एक्सप्लॉयटेटिव अब्यूजिव रिलेशनशिप में जाना ही नहीं देंगे। ये सेल्फ लव की कमी से बड़ी कोई कमी नहीं है, कोई बाहर का प्यार नहीं है जो उसको पूरा कर सकता है, कोई बाहर का प्यार उतना वर्दी नहीं है, ना होगा, जो सेल्फ लव से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो ये ध्यान रखिए। वेल, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लविंग योर ओन सेल्फ। लव योर सेल्फ द वे गॉड लव्स यू।